आप लोगों के इंडेफिनेट के डाउट से लास्ट क्लास में आपको बोल रहे थे, अगर मैं डाउट रह गया हो तो बताओ मुझे इंडेफिनेट। नहीं हो सकता
पहले देखते हैं प्रिंटिंग मिस्टेक इसको ठीक करना है 25th में e raised to second into second sin x into f of x वो सब ठीक है प्लस फिर उसके बाद एक ब्रैकेट का वो और ब्रैकेट खत्म ही नहीं हुआ तो बीच वाला ब्रैकेट हटा दो सेकंड sin x के साथ आगे एक ब्रैकेट है ना वो है ही अब वो पूरा क्वेश्चन सिर्फ इतना ही होगा e raised to second into second जो मैंने लिखा है second sin x f of x plus second sin x plus x square x dx तो बीच में ब्रैकेट नहीं है तो अब तो देखो इस क्वेश्चन में आप लोगों को ढूंढना कि एफ ऑफ एक्स पता करना है ना क्वेश्चन में आपको e raised to x पे जब भी क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस एफ raised to x बनाने की ट्राई करते हैं पर उसके लिए आपके पास e raised to x ही होना चाहिए e raised to x होना चाहिए जिसमें तो मुझे sec x को कभी ना कभी t लेना पड़ेगा राइट और अगर e raised to sec x को t लोगे तो उसका डिफरेंशियल क्या आएगा sec x डिफरेंशियल क्या आएगा sec x आप लोगों का जो फर्स्ट और सेकंड टर्म में है थर्ड टर्म में डी तो हम लोग क्या करेंगे उसको सेपरेट कर लेंगे कैसे सेपरेट करेंगे फर्स्ट और सेकंड टर्म को साथ में ले लेते हैं राइट या तो फिर आप ये भी सोच सकते हो जैसे दूसरे दो टर्म कौन से सेकंड tan x प्लस x square x तो सेकंड tan x प्लस x square x किसका डिफरेंशियल है सेकंड tan x किसका डिफरेंशियल है सेकंड का x square x किसका डिफरेंशियल है tan x का तो अगर मुझे यही पूछना है ना क्वेश्चन में कि आप लोगों का आंसर तो ऑलरेडी दिया हुआ है क्या दिया आंसर ऑलरेडी e raised to sec x into f of x plus t तो आपको f of x की पॉसिबल वैल्यू पता करना है आपको पता है कि जब इंटीग्रेशन दूसरी तरफ जाएगा तो डिफरेंशियल होके जाएगा तो यहाँ पर आप कौन सा रूल लगा रहे होंगे प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूँ तो आप जब इसका प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो सबसे पहले इसका डिफरेंशियल करोगे तो क्या आएगा e raised to sec x into sec x tan x into f of x तो जो आपका फर्स्ट टर्म हो गया प्लस दूसरा टर्म क्या होगा e raised to sec x को फिर ऐसे ही रखा होगा तो e raised to sec x को ऐसे रखा होगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई करा तो ये पूरा जो होगा आपका f of x होगा तो इसको ऐसे रखोगे तो f of x का डिफरेंशिएट करोगे ना f of x का डिफरेंशिएट क्या होगा तो ये जो पूरा टर्म होगा वो f of x है तो किसका डिफरेंशिएशन है sec x plus tan x बस आपको sec x plus tan x आंसर sec x plus tan x का फिर कांस्टेंट तो कोई भी रखोगे फर्क नहीं पड़ता तो d इज द करेक्ट तो बीच में ब्रैकेट होगा तो फिर वो समझ नहीं आ रहा कि ये तो sec x किसके साथ है तो बस उसको बताओ और कोई 31 क्लास में करवाया हुआ है x square minus 2x plus 10 का स्क्वायर है सामने 10 में आंसर सही है तो आप क्या करोगे उसको परफेक्ट स्क्वायर बना लो x square minus 2x plus 10 है उस x square minus 2x plus 10 को आपके अच्छा 31% की प्रॉब्लम कौन है आपको इसके इंटीग्रेशन करने में कौन सी ऐसी चीज है जो प्रॉब्लम कर रहा है ये नहीं होता तो मेरे लिए बहुत आसान था तो dx अपॉन x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 तो x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 9 लिख सकता हूँ और ये 9 मतलब क्या हो गया 3 का स्क्वायर हो गया तो पूरा क्वेश्चन कौन से फॉर्म में x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर के फॉर्म में मैं डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर नहीं सकता बिकॉज ऑफ दिस स्क्वायर देखने के मुझे कुछ असम्पशन लेना पड़ेगा दुनिया का कोई भी चैप्टर x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर आए तो हम हमें से x को क्या लेते हैं tan थीटा x माइनस 1 को क्या ले लूंगा 3 tan थीटा x माइनस 1 को 3 tan थीटा ले लूंगा तो उसका डिफरेंशिएशन dx equal to 3 x square
स्क्वायर थीटा डी थीटा, ऊपर आ गया आपके पास 3 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, x माइनस 1 तो रखा हम लोगों ने 3 टेन थीटा, उसका स्क्वायर हुआ 9 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉमन निकला, बाहर आएगा तो 81 हो जाएगा, अंदर क्या बचा होगा 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1, 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 सेक स्क्वायर थीटा, उसका भी स्क्वायर सेक रेज़ टू 4 थीटा, ये सेक स्क्वायर थीटा कट हो जाएगा, 3/81 1/27 बाहर चला जाएगा, 1/sec स्क्वायर थीटा इज व्हाट cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं 1 प्लस cos थीटा डिवाइड बाय 2, पहले तो पावर हटाओगे 2 बाहर गया तो 1/54 हुआ, 1 का इंटीग्रेशन थीटा हुआ cos 2 थीटा का sin 2 थीटा बाय 2 हुआ, अपने थीटा हमने अज्यूम किया तो वैल्यू रख देंगे थीटा की वैल्यू थीटा की वैल्यू tan इनवर्स ऑफ -1/3 और यहाँ पर sin 2 थीटा है, वैसे तो sin 2 थीटा मेरे पास दो फॉर्मूला है 2 sin थीटा cos थीटा एंड 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, लगाना कौन सा चाहिए सीधी बात है थीटा वाला tan थीटा वाला, तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 2 कैंसिल, tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा अपॉन x माइनस 1/3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x माइनस 1/3 का होल स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है ना, एलसीएम लोगे तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 1/54 tan इनवर्स थीटा ऐसे रहेगा, ये 3 का स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा तो 9 प्लस x माइनस 1 का स्क्वायर होता है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10 है, वही से तो आया था, और ये 3 का स्क्वायर ऊपर चला गया तो 9 ऊपर गया तो 3 के साथ कैंसिल हो गया तो 3 टाइम्स x माइनस 1 आ गया प्लस ये अब आंसर f ऑफ x पूछा है, a पूछा है, a 1/54 और f ऑफ x 3 टाइम x माइनस 1 है, डी आंसर। कोई डाउट और तो ये हो जाए py2 हो गया हो तो फिर आप लोग इसका लेवल 1 चालू कर इंडेफिनेटली पीएनसी जैसे जितने करो उतने कम, क्योंकि आप लोगों को क्वेश्चन देके क्लिक हो जाना चाहिए कि भाई जल्दी ही होगा। जैसे अगर आप लोगों को दिया जाए बोल रहे कि dx अपॉन sec x प्लस cosec x का इंटीग्रेशन करना है, कैसे करोगे? ठीक है, साइन कोस में कन्वर्ट कर दीजिए, क्या करोगे? साइन कोस में कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद क्या? और इनडेफिनेट में समझ में नहीं आएगा तो डेफिनेट तो समझ ले चल, हाँ तुम लोग डेफिनेट तो बिल्कुल समझ नहीं आएगा, बिकॉज डेफिनेट का आप देखोगे तो मैं समझ में आ ही जाए ये क्वेश्चन ऐसे ही होगा। साइन एक्स माइनस cos x को t साइन एक्स माइनस cos x को t का कोई फायदा नहीं, क्योंकि नीचे साइन एक्स प्लस cos x होता है, फायदा होता है जो ऊपर साइन एक्स। फिर ऊपर h3 बना तो
बहुत ज्यादा सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसा भी नहीं कुछ कॉम्प्लिकेटेड। साइन कॉस में कन्वर्ट किया तो ऊपर क्या है, और नीचे इसकी प्रॉब्लम क्या है, आपको जब ऊपर एक ही टर्म और नीचे दो टर्म, ये आपकी प्रॉब्लम है, राइट। अगर ऊपर अगर ज्यादा टर्म आ जाए तो वो भी ज्यादा टर्म इसके ये आए तो कुछ फायदा है ना, अगर ज्यादा टर्म आ भी गया तो नीचे का टर्म ऊपर आना चाहिए। तो नीचे का टर्म ऊपर कैसे आएगा, तो भाई sin x cos x है, तो मुझे दिख रहा है कि भाई sin x plus cos x लाना है, तो मैं 2 से डिवाइड करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, +1 करूंगा, -1 करूंगा, इस 1 को लिख लूंगा sin square x plus cos square x। तो sin square x plus cos square x plus 2 sin x cos x क्या हो जाता है, sin x plus cos x का होल स्क्वायर। मैं सेपरेट कर लूंगा तो एक बार ये पूरा कट हो जाएगा, sin x plus cos x बचेगा, sin x का माइनस cos x का प्लस sin x, और फिर ये बचा होगा dx अपॉन sin x प्लस cos x। इसका कैसे करोगे, तो स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया dx अपॉन a sin x प्लस b cos x प्लस c। क्या करते हैं, वो sin और cos वाली, sin और cos की tan वाली फॉर्मूला, राइट। 2 tan x by 2 अपॉन 1 प्लस tan square x by 2 और 1 माइनस tan square x by 2 अपॉन 1 प्लस tan square x by 2। सही है, बट वो मुझे नहीं लगता कि आंसर उस फॉर्म में दिया होगा इसका। और वो मेथड आप सही बोल रहे हो कि dx अपॉन a cos x प्लस b sin x प्लस c आए तो वो करना चाहिए, मैंने आप लोगों को बोला हुआ है। बट अगर यहाँ पर कोएफिशिएंट सेम है तो हो सकता है कि उन्होंने वो tan x by 2 में आंसर ही ना दिया हो, बिकॉज़ इट वाज इजी 1/√2 से डिवाइड मल्टीप्लाई है। दोनों का कोएफिशिएंट सेम है तो क्या करेंगे, 1/√2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई। ये 1/√2 को लिख लेता हूँ sin 45, 1/√2 को लिख लेता हूँ cos 45, फिर cos a cos b प्लस sin a sin b की फोर देता हूँ cos ऑफ a माइनस b, ऊपर जाएगा तो sec ऑफ a माइनस b, और फिर sec की तो डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास log ऑफ sec x प्लस n। और हो सकता है कि फिर ऑप्शन में से भी पता चलेगा कि अगर इस 1/√2 को मैं cos लिखूं और इस 1/√2 को sin लिखूंगा तो फिर sin की फॉर्मूला बनेगी, तो ऊपर cos एक आएगा तो फिर cos एक की फॉर्मूला देगी, वो फिर ऑप्शन देख के समझ आ जाएगा। उसके बाद वाला x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 इंटू रूट ऑफ x रेज़ टू 4 प्लस x स्क्वायर प्लस। क्या कर सकता हूँ, ऊपर भी अलजेब्रिक होता है नीचे भी अलजेब्रिक होता है, तो x स्क्वायर से डिवाइड कर सकते हैं, रूट से नॉर्मली तो हम ये करते हैं कि वो करने का रीजन क्या होता है हमारा, मतलब अलजेब्रिक आता है जब हायर पावर वगैरह ज्यादा होता है तो हम ये करते हैं कि नीचे कुछ इस तरह से कॉमन लेते हैं कि नीचे का डिफरेंशियल ऊपर सेट हो जाए, और मोस्ट ऑफ टाइम हाईएस्ट पावर काम आता है। तो हाईएस्ट पावर कितना है इसका, x⁴ अगर कॉमन ले लिया तो बाहर क्या आएगा, फिर वो x स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे, x स्क्वायर को ऊपर ले गए तो क्या बचा 1 माइनस 1/x², ठीक है 1 माइनस 1/x² बचा है। तो आपको प्रॉब्लम ये भी करेगा x² प्लस 1, और यहाँ पर x⁴ जब कॉमन लेते हैं क्या बचा होगा 1/x² प्लस 1/, उसका डिफरेंशिएशन 1 माइनस 1/x² नहीं होता है, जिसके x⁴ बाहर नहीं लेना चाहिए। तो बाहर क्या लेना चाहिए इसमें से आप लोगों ने x² बाहर लिया था तो ऊपर क्या आया था 1 माइनस 1/x²। ये ब्रैकेट में से x² बाहर रूट वाला, और वो x² प्लस 1 में से x बाहर। ऊपर जब 1 माइनस 1/x² आ रहा था तो 1 माइनस 1/x² किसका डिफरेंशिएट होता है, x प्लस 1/x। तो आपको x प्लस 1/x कैसे लाओगे, तो यहाँ से एक x बाहर लो, यहाँ से x⁴ बाहर मत लो, सिर्फ x² बाहर लो, और x² जब बाहर आएगा तो x तो क्या आएगा, उसका एक x और यहाँ से लिया हुआ एक x नीचे x² हो जाएगा, वो ऊपर गया तो 1 माइनस 1/x², और नीचे आप लोगों ने x कॉमन लिया तो क्या बचा था x प्लस 1/x, यहाँ से x² कॉमन लिया तो क्या बचा था x² प्लस 1 प्लस 1/x²। अब किसको t लेने वाले हो,
तो ये कट हो जाएगा, ये कट हो गया तो क्या रहेगा आपके पास dt अपॉन t इंटू रूट ऑफ, अगर इसको t लिया तो उसका स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 आएगा, x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 t स्क्वायर कितना बचेगा, सर x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा, x स्क्वायर से मतलब दोनों में डिवाइड कर दे तो वही बचना है। हमें वही हो गया ना। अब t इंटू रूट ऑफ t स्क्वायर माइनस 1 बचा, अब कौन सी मेथड, लीनियर रूट क्वाड्रेटिक, बाहर डिफरेंशिएशन लगाना है। डिवाइड में लीनियर रूट क्वाड्रेटिक, तो हमें देखना पड़ रहा है, ऐसे एग्जाम में थोड़ी ना वो कीप लेके जाओगे, तो इसलिए वो दिखता है कि प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए समझ नहीं आ रहा है कौन सी मेथड लगानी है। लीनियर रूट क्वाड्रेटिक t को 1 बाई u, t को 1 बाई u तो उसका डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाई u स्क्वायर du, t इज 1 बाई u, यहाँ पर 1 बाई u रखोगे तो रूट ऑफ 1 माइनस u स्क्वायर बाई u, ये u और u कैंसिल, u स्क्वायर कैंसिल, माइनस ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस u स्क्वायर साइन इनवर्स u, u की जगह पर t डाल दूंगा, t की जगह पर x वाला नंबर। तो ये इंडेफिनेट में बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है, आप लोग करते रहो, रिवाइज हो जाए तो लेवल बंद करो। तो ये सब तो कहते हैं कि रोज आदत डाल देने की, सोने से पहले 10 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन एटलीस्ट लगाने हैं इंडेफिनेट के, क्योंकि इंडेफिनेट आने का मतलब है कि आपको 3 चैप्टर 2.5 चैप्टर आ जाते हैं। इंडेफिनेट पूरा आ गया, एग्जैक्टली सेम डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर आपको याद है तो डिफरेंशियल इक्वेशन भी आपको आता है, और 2 चैप्टर पूरे के पूरे आ गए और डेफिनेट इंडिकेशन का आधा। अगर प्रॉपर्टी के बिना कोई क्वेश्चन आ गया, इनफैक्ट प्रॉपर्टी लगाने के बाद भी एक जगह पर तो पहुंचाने के बाद तो डेफिनेट इंडेफिनेट ही लगाना होता है, इसलिए आपके 2.5 चैप्टर इंडेफिनेट पे डिपेंड करता है। जैसे पीएनसी पे 2 चैप्टर डिपेंड करता है, पीएनसी आता है तो हमें प्रोबेबिलिटी भी आता है, इसलिए वो भी आप लोगों को बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, एंड इंडेफिनेट भी आप लोगों का अच्छा होना चाहिए। इंडेफिनेट के डायरेक्ट क्वेश्चन का मतलब मोस्टली पूछते हैं डेफिनेट में या डिफरेंशियल इक्वेशन में, मतलब आपको पीवाई में कम क्वेश्चन दिख रहे होंगे बाकी सारे चैप्टर्स, बट उसका यूज इनडायरेक्टली बाकी चैप्टर्स में। तो पीवाई तो जिनका अभी भी बाकी, पहले पीवाई को खत्म करो, फिर लेवल 1 खत्म करो, ठीक है। ओके, फिर हम लोगों ने डेफिनेट को लेकर लास्ट क्लास में 4 प्रॉपर्टीज डिस्कस किया था। फर्स्ट प्रॉपर्टी था अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम, तो आंसर 0। सेकंड प्रॉपर्टी था लिमिट को इंटरचेंज करेंगे तो आंसर में माइनस का डिफरेंस आएगा। थर्ड प्रॉपर्टी था लिमिट को सेम रख के अगर वेरिएबल को चेंज कर भी लेते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर फोर्थ से वो क्वेश्चन वाली प्रॉपर्टी चालू होती है, एक तो ब्रेक वाला था। कब करते हैं ब्रेक की जरूरत पड़ती है, फंक्शन या फिर फंक्शन दिया जाए, या पहले से एफ ऑफ एक्स को 2 पार्ट में दिया, कभी 0 से 1/2 में यही लेना, 1/2 से 1 में यही लेना, 0 से 1 में यही लेना, तो फिर आप अलग अलग करके करोगे। फिर जो 3 प्रॉपर्टी होगी, a to b f of x dx का आंसर और a to b f of x plus b minus x का आंसर सेम ही होगा, राइट। मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस में प्रॉपर्टी लगने वाली है, ठीक। और D1 वाली कब यूज करते हैं, ये तो पता चलेगा। का मैग्नीट्यूड सेम हो बट साइन अपोजिट है, तो D1 से लोड हुआ तो आंसर 0 और E1 हुआ तो 0 to a हो जाएगा, ठीक है। फिर 7th वाली जिसमें आप लोग लिमिट को हाफ कर सकते हो, बट उसकी कंडीशन क्या था, f of a minus x is equal to f of x. तो जो 0 से 2a लिमिट होता है ट्वाइस ऑफ 0 to a हो जाता है, बट इफ अगर f of 2a minus x माइनस f of x हुआ तो आंसर 0 आ जाएगा, राइट। तो उसके बेस पर हम लोग ने थोड़े क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया था, और एक एक्सरसाइज मैंने बोला था कि आप लोग ऊपर करके लाइएगा, ये आप लोगों ने कोई डाउट हो क्या क्वेश्चन, x upon 1 plus
0 to y by 1 plus sin 0 to y x upon 1 plus sin 1 plus sin x। ओके ठीक है, 0 से लेके पाई x upon 1 plus sin x। इस क्वेश्चन की प्रॉब्लम कौन है? दो अलग अलग फंक्शन है, एक अलजेब्रिक भी है, ट्रिगो भी है, ठीक है ना। तो मेरे बेसिकली ऊपर x नहीं होता तो हो जाता, क्या करते हैं? किंग ऑफ प्रॉपर्टी नहीं, ऊपर x नहीं है तो फिर 1 upon 1 plus sin x का इंटीग्रेशन करना है, कैसे करते हैं? sin x को 10 वाले फॉर्म में sin x को 10 वाली फॉर्म में लगा लेते हैं, बट उससे तो अच्छा है ना मैं रेशनलाइज कर लेता, 1 minus sin x से डिवाइड मल्टीप्लाई कर लेता, तो ऊपर 1 minus sin x आता, नीचे cos square x आता, सेपरेट कर लेता, सही है, राइट। दिस ओनली बी कीपिंग सेपरेट हो जाता। अगर x नहीं होता तो जैसे कोई प्रॉब्लम हो x है, मुझे कैसे भी करके x हटाना है, तो मैं फिक्स वाली प्रॉपर्टी लगा लूंगा, फिक्स वाली प्रॉपर्टी लूंगा तो x की जगह पर, यहाँ पर भी x की जगह पर, साइन को तो फर्क पड़ता नहीं है, पाई है तो साइन का साइन रहेगा, सेकंड क्वार्टर में साइन पॉजिटिव होता है, फिर सेपरेट कर लूंगा। सेपरेट किया तो फर्स्ट टर्म में पाई कॉमन, dx upon 1 plus sin x हो गया, दूसरा वाला i आ गया, x तो पूरी i बन गया ना, माइनस i हो गया, ये i था, इसका हो गया तो 2i हो गया, ये पाई हुआ, और इसका इंटीग्रेशन जो हमने अभी डिस्कशन किया था, रेशनलाइज करना ज्यादा इजी है, वरना टेन वाली फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, बट रेशनलाइज मेरे हिसाब से ज्यादा तो जल्दी हो जाएगा। अलग अलग करोगे तो 1 by cos square x x square x का इंटीग्रेशन 10x, सही है, और sin x by cos square x sec, तो उसका sec लिमिट 0 से पाई, tan पाई 0, sec पाई -1, तो माइनस माइनस +1, माइनस tan 0 0, sec 0 1, तो ये माइनस माइनस वापस +1 +2, ये 2i के बराबर है, तो i इक्वल टू क्या है 0 से pi by 4 and 4 minus pi by 2 से pi by 2 sin raised to 7 माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 sin raised to 7 इज व्हाट फंक्शन, आंसर 0 है ना। माइनस अगर अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम है, साइन ऑपोजिट है तो ऑड इवन चेक कर लो, sin raised to 7 एक कैसा फंक्शन है, और फंक्शन है, आंसर 0। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, 0 से लेके पाई ln of 1 plus cos x dx का इंटीग्रेशन करना है, जिसके पाई ln of 1 plus cos x का इंटीग्रेशन करना है, कैसे करेंगे? पहले तो फिर वाली प्रॉपर्टी लगा लेते हैं, है ना, इंटू 1 करके बहुत लंबा होगा तो करना नहीं चाहिए, तो प्रॉपर्टी लगा लेते हैं। तो आप x की जगह पर क्या रखोगे? पाई माइनस x, राइट, 0 से लेके पाई ln of 1 plus cos of पाई माइनस x क्या हो जाएगा? 1 minus cos x। और नॉर्मली जब हम प्रॉपर्टी लगाते थे तो क्वेश्चन वापस आ जाता है, जब दोनों के एडिशन करने से कुछ फायदा होता है, तो क्वेश्चन जब वापस नहीं आता तो एक बार ऐड कर लेते हैं, तो 2y इज इक्वल टू लिमिट में तो ln 1 plus cos x plus ln 1 minus cos x, ln 1 plus cos x 1 minus cos x तो 1 minus cos square x तो sin square x। ln में पावर का क्या कर सकते हैं? बाहर ले सकते हैं, तो 2y is equal to twice of 0 to pi ln of sin x dx, 2 और 2 कैंसिल, और ठीक है, सिंपल प्रॉपर्टी हो गई। अब वापस फिर प्रॉपर्टी लगा, सेम आ जाएगा। नहीं अभी फाइन उसको वो 0 to pi by 2 ओ नहीं इसमें प्रॉपर्टी 7 यूज करेंगे, पाई बाय 2। कल आप लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मार्क्स किया समझना
कौन सा log sin जीरो से लेके पाई पर मैंने बोला था अच्छे से समझ लो, नहीं समझ में तो रट लेना, बट ये आप लोगों को नींद में भी आना चाहिए और आंसर के साथ आना चाहिए। क्या होता है minus pi by 2 log माइनस पाई बाई टू लोग, जीरो से पाई बाई टू लोग साइन एक्स डी एक्स लोग कॉस एक्स डी एक्स, दोनों का आंसर सेम ही होगा, माइनस पाई बाई टू लोग। आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें 2-4 स्टेप के बाद आपको क्वेश्चन यही पहुंचा देता होगा। ऑब्जेक्टिव होगा तो याद होगा तो मैं डायरेक्टली यूज कर लूंगा, सब्जेक्टिव होगा तो पूरा करना ही पड़ेगा। जैसे यहाँ पर जीरो से वही क्वेश्चन आ गया, बट यहाँ पर लिमिट पाई है, आपको उसके लिए लिमिट पाई बाई 2 चाहिए, कौन करके देगा? 7 वाली प्रॉपर्टी। तो 7 वाली प्रॉपर्टी क्या है आपका? एफ ऑफ एक्स अगर आपका ln sin x है और इसमें 2a का काम कौन कर रहा है? पाई, एफ ऑफ पाई माइनस एक्स ln ऑफ साइन ऑफ पाई माइनस एक्स, पाई है तो साइन का कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट में साइन ऑप्शन वापस आ गया। तो प्रॉपर्टी के हिसाब से आगे 2 लग जाएगा, लिमिट जो 0 से पाई था और 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा। और फिर इसको आप लोग अलग से कुछ नाम देके I1 दे दो नाम, और फिर वो I1 का इंटीग्रेशन तो मुझे बता देते, वापस एक बार कल ही कर रहे पर एक बार क्लास में वापस एक बार बता देता हूँ क्योंकि आना ही चाहिए क्वेश्चन का। क्या किया था इसका इंटीग्रेशन? राइट, फिर प्रॉपर्टी लगाएंगे तो साइन एक्स का साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो साइन का क्या हो जाएगा? cos x। फिर दोनों को ऐड कर लेंगे, cos देंगे तो एक स्टेप के बाद साइन आ जाएगा, साइन देंगे तो एक स्टेप के बाद cos आ जाएगा, दोनों का ऐड 2y इक्वल टू 0 से लेके पाई बाई 2 log sin x प्लस log cos x, log sin x into cos x, sin x cos x किसकी फॉर्मूला में? sin 2x by 2, तो 0 से लेके पाई बाई 2 log sin 2x by 2 प्लस log डिवीजन में तो माइनस में आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन हमें नहीं आता है क्योंकि ओरिजिनल फंक्शन जिसमें वो x और 2x का फर्क आ रहा है। एक काम करते हैं, हम लोग I2 नाम दे देते हैं, और इसका भी इंटीग्रेशन आता है। log टू कांस्टेंट 1 का x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखूंगा तो पाई बाई 2 log 2। अब किसका इंटीग्रेशन करना है? I2 का। अब I2 का इंटीग्रेशन करेंगे, I2 कौन है? 0 से लेके पाई बाई 2 log ऑफ साइन 2x dx। I1 और I2 में से कौन 2x और x का इक्वल है? तो 2x को t ले लेते हैं। Let 2x equal to t, तो dt by dx equal to 2, तो dx equal to dt by 2, तो क्या होगा? ये log sin dx हो गया dt by 2, x को 0 रखा तो 0 आएगा, पाई बाई 2 रखा तो पाई आ गया, सही है। 1 by 2 जाएगा बाहर, तो आपका फंक्शन तो सेम आ गया। मुझे हमें पता है कि अगर मैं लिमिट को सेम रख के sin t को sin x dx लिखते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो पूरा I1 ही आ गया, बस वो लिमिट 0 से पाई बाई 2 की जगह पर 0 से पाई आ चुका है। हमारे लोगों के लिए अब प्रॉपर्टी 7 लगाओगे तो f ऑफ x आपका log ऑफ sin x है, उसमें हमें ये तो करना पड़ेगा कि 2a माइनस एक्स पाई माइनस एक्स कर रहा हूँ तो वापस पूरा फंक्शन सेम आ रहा है ना। साइन ऑफ पाई माइनस एक्स क्या होगा? साइन एक्स, तो क्या हो गया? ये log ऑफ साइन एक्स, तो पूरा फंक्शन सेम आ गया। अगर फंक्शन सेम आ गया तो फिर I2 क्या बनेगा आपका? 1 by 2 into twice of 0 to पाई बाई 2 log ऑफ ये लिमिट 0 से पाई और twice of 0 to पाई हो जाएगा ना, और 1 by 2 पहले साइन, ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो I2 आपका I1 बन गया। और हमारा क्वेश्चन यहाँ से
I इक्वल टू क्या था आप लोगों के पास? 2I1 equals to I. पहले I1 की वैल्यू रख लेते हैं यहाँ। ये आप लोगों का फर्स्ट रिजल्ट था। यहाँ पर आप लोगों का ये सेकंड रिजल्ट आया था और ये I2 इक्वल टू I1 को सेकंड रिजल्ट में सब्स्टिट्यूट कर दो तो क्या होगा? 2I1 इज इक्वल टू I1 माइनस 5/2 log 2I1 माइनस I1 इज I1 इक्वल टू माइनस 5/2 log 2 और ये I1 को पुट कर लेते फर्स्ट रिजल्ट में क्योंकि आपको तो I ढूंढना था और I किसके बराबर है? 2I1 के बराबर। तो इसका डबल करूंगा तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो आंसर इज माइनस 5। और ऑब्जेक्ट होगा तो आप लोग 0 से लेके 5/2 ln sin x या ln cos x का आंसर ही याद रख लो माइनस 5/2 log 2। मैंने और एक क्वेश्चन का भी आंसर याद रखने को बोला था tan वाला 1 log 0 से 5/4 ln 1 प्लस इसका आंसर 5/2। तो ये ln 1 प्लस तो सब लोग टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है। माइनस 1 to 3/2 mod of x into sin pi x। मॉड है तो फोर्थ प्रॉपर्टी लगनी मतलब मॉड हटाना पड़ेगा। अच्छा -1 से 0। इसमें प्रॉब्लम ये है इसकी प्रॉब्लम ये है कि मॉड के अंदर अभी तक हमने मॉड वाले बहुत सारे क्वेश्चन किए ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम करे बट अभी तक मोस्ट ऑफ जगह पर यही होता रहा है कि अंदर एक ही टाइप का फंक्शन अल्जेब्रिक ही है। ट्रिगो है तो ट्रिगो ही है इसमें अल्जेब्रिक भी है एंड ट्रिगो भी तो दोनों को ध्यान में रखते हुए तो x और sin पाई x। अब लिमिट क्या दे रखा आप लोगों का x का -1 से 3/2 ये x की लिमिट है। तो x तो मेरे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं क्योंकि -1 से 0 और 0 से 3/2 प्रॉब्लम वो sin पाई x अगर -1 से 3/2 है तो पाई x उसका जो डोमेन दिया हुआ है उसकी रेंज क्या होगी? -5 से। अब ये सोचो ये -5 से 3/2 मतलब कौन कौन से क्वाड्रेंट? ठीक है साइन कहाँ पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा तो क्वाड्रेंट से ही पता चलता है। तो -5 से 3/2 मतलब कौन कौन से क्वाड्रेंट? -5 से 3/2 -5 to 0 का मतलब क्या होगा? क्लॉकवाइज मूवमेंट है तभी नेगेटिव एंगल है। -5 to 0 यहाँ पर -5 होगा यहाँ पर 0 होगा बट मेरा मूवमेंट ऐसा होगा। अगर ऐसा मूव करूंगा तो नेगेटिव एंगल बोलूंगा। कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? और 4 फिर 0 पे आया फिर 0 से चालू करके 3/2 तक गया तो 0 से लेके 5/2 से पाई से लेके और फिर फर्स्ट भी आया सेकंड भी आया थर्ड दूसरी बार आया। अब आपको हर क्वाड्रेंट के हिसाब से सोचना है कि कहाँ साइन पॉजिटिव और कहाँ साइन नेगेटिव। थर्ड पहले -5 की मतलब नेगेटिव एंगल की बात करते थे। नेगेटिव एंगल मतलब कौन सा क्वाड्रेंट था? और दोनों में साइन नेगेटिव दोनों में साइन नेगेटिव तो दोनों में साइन नेगेटिव है तो मेरा पहला ब्रेक होना चाहिए फिर तो पाई एक्स की वैल्यू -5 से 0 और फोर्थ अगर नेगेटिव एंगल में मतलब क्लॉकवाइज में देखा जाए तो -5 to 0 होगा
और अगर पाई एक्स माइनस पाई टू 0 है तो एक्स किसके बीच में होगा? तो मेरा पहला ब्रेक -1 to 0 है। ये एक्स की रेंज है ना? एक्स मुझे मिला पहला बार -1 to 0। एक्स जब मैं -1 to 0 लूंगा तो साइन की वैल्यू कैसी आ रही है? कौन सा क्वाड्रेंट की बात हो रही है? थर्ड फोर्थ में साइन क्या होता है? नेगेटिव। तो ये नेगेटिव है और -1 to 0 में एक्स भी क्या होगा? नेगेटिव। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव, तो अंदर का मोड अगर पॉजिटिव तो मुझे मोड की जरूरत है भी नहीं। ये हुआ -1 to 0 के बीच। फिर आए हम लोग यहाँ पहुंच गए 0 पे। अब फर्स्ट और सेकंड दोनों में ही साइन पॉजिटिव होता है, तो पाई एक्स 0 से पाई, पाई एक्स 0 to पाई, पाई एक्स इज 0 to पाई, तो एक्स इज बिटवीन, तो दूसरा ब्रेक होगा मेरा 0 to 1। 0 to 1 मतलब साइन के हिसाब से कौन कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट से सेकंड में साइन क्या होता है? पॉजिटिव, राइट। और एक्स भी क्या होता है 0 to 1 में? दोनों पॉजिटिव, तो पूरा टर्म ही प्रोडक्ट भी पॉजिटिव, तो वापस मोड की जरूरत नहीं। अब शेप कौन सा रह गया? पाई से लेके सी पाई बाई, पाई से लेके सी पाई बाई, तो कौन सा क्वाड्रेंट? पाई एक्स जब पाई से लेके सी पाई बाई 2 है तो एक्स किसके बीच में होगा? वही है बाकी सारे। तो 1 से लेके 3/2 मतलब साइन के हिसाब से कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? और 1 से 3/2 में एक्स क्या होता है? पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव में मोड हटेगा तो इस तरह से। तीन ब्रेक होंगे, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों ब्रेक में आपको पॉजिटिव आंसर मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ही अगर पॉजिटिव तो -1 से 0 और 0 से 1 को मैं साथ में लिख सकता हूँ। -1 से 1 अगर ब्रेक कर सकता हूँ तो साथ में तो कर सकते हैं। और प्लस सॉरी -1 से लेकर 3/2 एक्स इंटू साइन पाई एक्स, दोनों में इंटीग्रेशन तो सेम का ही करना है, सिर्फ लिमिट अलग अलग है। तो फिर एक बार अलग से उसका इंटीग्रेशन बता दो और फिर वहां प्रूव कर लेना। एक्स साइन पाई एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करोगे? अलजेब्रिक और ट्रिगो। एक्स का डिफरेंशियल पाई होता है जब तो अलग अलग फंक्शन है तो क्या करते हैं? बाई पार्ट करते हैं। डायरेक्ट केस में कौन u और कौन v? एक्स क्यूब तो cos पाई एक्स का इंटीग्रेशन साइन पाई एक्स माइनस cos पाई एक्स डिवाइडेड बाई पाई, साइन पाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस cos पाई एक्स बाई पाई माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन 1, इसका डिफरेंशिएशन 1 और साइन पाई एक्स का इंटीग्रेशन माइनस cos पाई एक्स बाई पाई। राइट, फिर तो ये cos पाई एक्स को तो डायरेक्ट हो ही जाएगा -x cos पाई एक्स बाई पाई, ये पाई बाहर आ गया, cos पाई एक्स का इंटीग्रेशन साइन पाई एक्स बाई पाई और पाई ऑलरेडी था पाई स्क्वायर। ये किसका इंटीग्रेशन है? x साइन पाई एक्स का, और उसको यहाँ रख लेते हैं। फिर लिमिट भी तो लगानी पड़ेगी। तो आप लोगों का इंटीग्रेशन को जब लिमिट का सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं आंसर मिल जाएगा। क्या है आंसर हमारे पास? -x cos पाई एक्स बाई पाई प्लस साइन पाई एक्स बाई पाई स्क्वायर। इसमें पहली बार क्या लिमिट लगाना है आपको? -1 से 1, फिर माइनस सेम इंटीग्रेशन में -x cos पाई एक्स बाई पाई प्लस साइन पाई एक्स बाई पाई स्क्वायर में क्या लिमिट लगाना? अप्लाई करेंगे 1 से 3/2। ओके, फिर अपन लिमिट लगाते हैं। 1 जब रखोगे तो cos पाई की वैल्यू -1, x तो 1 ही है तो माइनस माइनस 1/2। यहाँ पर 1 रखा तो साइन पाई की वैल्यू 0 हो गया। माइनस अब लोअर लिमिट -1 रखोगे तो cos को माइनस से फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता, तो cos पाई हो जाएगा। cos पाई क्या हो जाएगा? -1
ये -1 और इसका हमने -1 रखा था, तो वो -1 ये माइनस ऑलरेडी प्लस हो चुका था और एक -1 आया तो -1/5 और साइन -5 0। ये हुआ आप लोगों का इस वाले का। अब यहाँ पर देखते हैं 3/2 पुट करते हैं, cos 3π/2 0 π/2 को और मल्टीपल पर cos क्या होता है 0। यहाँ पर 3/2 रखा, sin 3π/2 -1 तो -1/5 माइनस ऑफ लोअर लिमिट 1 रखूंगा तो cos π -1 और ये भी 1 है तो माइनस प्लस, तो यहाँ पर 1/5 और sin π तो 0 हो जाएगा। कितना बचेगा? ये माइनस प्लस 3/5 और यहाँ पर ऑलरेडी एक माइनस था तो ये माइनस भी प्लस, तो 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 3/5 माइनस प्लस 1/5 तो इसका ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों के टेक्स्ट बुक का सॉल्व एग्जाम्पल है। आपकी टेक्स्ट बुक के 3 सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट नहीं। नेक्स्ट ये -1 से 3/2 mod x sin πx और तीसरा वो ln 1 plus ln x। ये ब्रेक समझ आ गया? ऐसे में आप लोग ट्रिगो और अल्जेब्रिक दोनों को साथ में, मतलब बेसिकली ट्रिगो को मेनली देखना है, क्वाड्रेंट के हिसाब से उसको ब्रेक करना आना चाहिए। अगर ये आप लोगों को समझ में आया है, सेम क्वेश्चन बस साइन की जगह पर कोस दिया है, मुझे ब्रेक करके दो, कैसे करो? -1 से 3/2 mod of x into cos π।
कितने ब्रेक है? -1 से -1/2. ओके, पॉजिटिव नेगेटिव. ठीक है. ये दूसरा -1/2 नेगेटिव. -1/2 से 0 नेगेटिव. ठीक है. 0 से 1/2 पॉजिटिव. 0 से 1/2 पॉजिटिव. पॉजिटिव फर्स्ट क्वार्टर में फर्स्ट भी पॉजिटिव. पॉजिटिव बट फोर्थ नेगेटिव. नहीं तो ये आगे कितने इंटीग्रेशन हो ही जाएगा इसको बोल पाएंगे आया सबका. बट
एक फॉर एग्जांपल मैसेज है 0 to pi x upon a square cos square x plus b square sin square x dx। कैसे करोगे? फर्स्ट स्टेप क्या होगा? से डिवाइड कर पहले से प्रॉब्लम तो ढूंढो। सबसे पहले प्रॉब्लम एक हटाना पड़ेगा, फिर वो सब मेथड का लगेगा और एक कैसे हटाओगे? फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी लगाओ तो x की जगह पर पाई माइनस एक्स डिवाइड बाई स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x। सेपरेट कर लोगे, सेपरेट करोगे तो पाई बाहर dx अपॉन s स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x और बाकी तो दूसरा वाला पार्ट होगा क्वेश्चन हो चुका है तो माइनस आई वो आई को तरफ ले देंगे तो 2i इक्वल टू पाई इंटू 0 से पाई dx अपॉन s स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर। अब क्या करोगे? cos स्क्वायर x से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? ऊपर से x स्क्वायर आ जाएगा, नीचे s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ले नहीं पाओगे क्योंकि 0 से पाई और 10 डिसकंटिन्यूअस होता है। तो पहले आपको 7 प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। पहले आप लोगों को इसमें 7 प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी बिकॉज आप 10x को t लेने वाले हो, एकदम सही मेथड है बट ले नहीं पाओगे क्योंकि इसमें फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। हम क्या करेंगे? पहले वो 7 प्रॉपर्टी के हिसाब से मेरा फंक्शन कौन है? 1 अपॉन s स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x। इसमें मैं x की जगह पर क्या रखूंगा? पाई माइनस 2a माइनस x। 2a का काम कौन कर रहा है? पाई। अच्छा पाई रखोगे यहाँ पर तो x को cos स्क्वायर ऑफ पाई माइनस x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर ऑफ पाई माइनस x। पाई है तो साइन का साइन ही रहेगा, cos का cos ही रहेगा, साइन का साइन ही रहेगा, क्वाड्रेंट से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि स्क्वायर है। पॉजिटिव आएगा तो cos सेकंड में नेगेटिव होता है बट स्क्वायर होने की वजह से पॉजिटिव ही आएगा तो 1 बाई a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x। ये तो फंक्शन वापस आ गया। तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आगे ट्वाइस और लिमिट 0 से पाई बाई। अब जो आप बोल रहे हो सही है। अब ये 2 और 2 कट, अब cos स्क्वायर से डिवाइड तो ऊपर बना x स्क्वायर x, नीचे बना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर x। अब किसको t? 10x को t। अब 10x को t तो डिफरेंशिएशन से x स्क्वायर x कट क्या रहेगा? i इक्वल टू पाई। लिमिट भी तो चेंज करोगे। 10 0 की वैल्यू 0, 10 पाई बाई 2 की वैल्यू इनफाइनाइट। 10x को t लिया तो x स्क्वायर x कट तो क्या रहेगा? dt अपॉन s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमन b स्क्वायर कॉमन तो b स्क्वायर कॉमन लूंगा तो पाई बाई b 0 से इनफाइनाइट dt अपॉन b स्क्वायर a बाई b का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कौन सी फॉर्मूला? tan इनवर्स ऑफ तो t अपॉन a बाई b तो bt बाई है ना। लिमिट 0 टू इनफाइनाइट तो ये b एक बार कैंसिल पाई बाई a b इनफाइनाइट रखोगे तो tan इनवर्स इनफाइनाइट माइनस tan इनवर्स 0 तो आंसर इज तो ये अच्छे क्वेश्चन आप काउंट कर सकते हैं जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इस बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे क्वेश्चन।
आप लोगों को मिसलेनियस में जो इंडेफिनिट ये जो भी हमने डिस्कस किए सारे सोल्व एग्जांपल है, जो अच्छे क्वेश्चन है 3 4 सारे सोल्व एग्जांपल में दिए हुए हैं। इन्होंने मिसलेनियस में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें पहला क्वेश्चन ये है 23 तक इंडेफिनिट है, फिर 24 हम लोगों ने डेफिनेट के लिए e raised to x into 1 minus sin x upon 1 minus cos x। क्या करें? इसे f(x) plus f थोड़ी की में प्रॉपर्टी चाहिए जो इंडेफिनिट हो रहा तो इंडेफिनिट ही करूंगा, तो अलग अलग कर लोगे तो 1 by 1 minus cos x 1 minus cos x की cos minus 2 sin square x by 2 sin square ऊपर देगा तो cos square x by 2 sin x की फॉर्मूला 2 sin x by 2 cos x by 2 और नीचे क्या था 2 sin square x by 2 तो ऊपर sin x by 2 भी कर एक cos x by 2 बचा और नीचे sin x by 2 cos x by 2 by sin x by 2 cos x by 2 माइनस अगर कॉमन ले लिया जाए तो cot x by 2 का डिफरेंशियल यही होता है f of x ये f of x लिमिट पाई बाई 2 से पाई आंसर क्या हो गया e raised to x into cot x by 2 लिमिट पाई बाई 2 से पाई अपर लिमिट रखोगे तो e raised to pi cot pi by 2 cot pi by 2 0 क्योंकि cos pi by 2 0 माइनस पाई बाई 2 रखूंगा तो e raised to pi by 2 और cot pi by 4 1 minus minus plus the answer is e raised to indefinitely हो गया 25 लेके 5 by sin x cos x divided by sin raised to 4x plus cos raised to 4x 1 minus 2 sin cos raised to 1 minus 2 sin square cos square मिला बना के क्या चाहिए तो तब बनाना चाहिए जब आपको ऊपर sin x plus cos x या sin x minus cos x तो ऑलरेडी sin x equal cos x cos 4 से डिवाइड cos raised to 4 से डिवाइड करोगे तो ऊपर क्या बनेगा tan x square है और नीचे क्या हुआ होगा tan raised to 4x plus 1 tan square x को t ले लो ऊपर उसका डिफरेंशिएशन है 2 tan x into x square x equal to dt by dx लिमिट चेंज करूंगा tan 0 tan pi by 4 is 1 ये कट गया dt by 1 plus t square tan square x को t लेते किस स्क्वायर होगा 1 upon 1 plus t square का इंटीग्रेशन tan inverse t लिमिट 0 to 1 tan inverse 1 की वैल्यू tan inverse 0 is 0 आंसर इज 5 है इसमें भी इंडेफिनिट होगी आपको sin cos के बहुत सारे टर्म दिखे तो आपको एक बार तो tan और sec को लाने की ट्राई करनी है cos square x upon cos square x plus 4 sin square x ये 1 by 2 होगा ना sin square x को 1 minus cos square की वैल्यू
टेन स्क्वायर एक्स तो 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स cos के टर्म में जाएगा फिर वही ऊपर बताएंगे स्लाइड में प्लस माइनस कांस्टेंट करके देखते हैं। तो ऊपर कोस स्क्वायर एक्स है तो ऐसा सोचते कि भाई सब कुछ कोस में लिया है, तो इसमें टेक साइन स्क्वायर एक्स इसको दे दो तो कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 हो गया। बाकी मतलब 3 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स उसको लिख दे 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, या पहले से साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स तो कैसे, तो ऊपर कोस स्क्वायर एक्स नीचे क्या आएगा 4 माइनस 3 कोस स्क्वायर एक्स। फिर अगर हम सोचे कि ऊपर और नीचे सेम ही पावर है तो नीचे वाला पूरा टर्म ऊपर सेट कर लेते हैं, उसके लिए किससे डिवाइड मल्टीप्लाई माइनस 3 से, फिर प्लस 4 है तो प्लस 4 माइनस 4, एक बार तो पूरा कट तो 1 बचा होगा, 1 का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा माइनस 4 टाइम dx अपॉन 4 माइनस 3 कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहाँ तक सही है। एक्स को फिर पाई बाई 2 माइनस 0 रख देंगे तो पाई बाई 2 आ जाएगा। इसका क्या करें, फिर उसको परफेक्ट नहीं बना सकता कोस एक्स से, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया ना, एक कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी आता तो क्या करते हैं, कैसे लाओ से डिवाइड, तो ऊपर क्या आएगा एक्स स्क्वायर है, नीचे क्या आएगा 4y होल स्क्वायर है, तो मतलब 4x स्क्वायर है, उस x स्क्वायर को लिख देंगे 1 प्लस n स्क्वायर है और माइनस 3। फिर यहाँ पर 10 है, ये क्या आ जाएगा 4 माइनस 3 तो 1 प्लस 4 10 स्क्वायर है, 10x पर t लेने वाले हो, 10x पर t लोगे तो x स्क्वायर एक्स इक्वल टू dt बाई dx, तो ये पाई बाई 2 लिमिट चेंज होगा तो 10 0 0 10 पाई बाई 2 इनफाइनाइट, ऊपर का x स्क्वायर कट हो गया तो क्या बचा dt अपॉन 1 प्लस 4 t स्क्वायर, और 4 नहीं होना चाहिए तो 4 कॉमन ले लूंगा, 4 कट कर ले तो यहाँ पर 1/4 को 1/2 का स्क्वायर लिख लेते हैं, 2 tan इनवर्स 2b करेक्ट। क्या हो जाएगा माइनस 1/3 पाई बाई 2 माइनस ये 10 1 by x, तो 1/1/2 का 2 टाइम 10 इनवर्स ऑफ 2t अपॉन 1/2, तो 2t हो जाएगा, और इसमें लिमिट क्या लगाना है 0 to इनफाइनाइट, इनफाइनाइट इंटू 2 इनफाइनाइट ही होगा, और 10 इनवर्स इनफाइनाइट पाई बाई 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस 10 इनवर्स 0 तो 0 हो जाएगा, तो पाई बाई 2 इंटू 2 तो पाई बचेगा, पाई बाई 2 माइनस पाई माइनस पाई माइनस माइनस प्लस पाई पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 होगा ना, तो आंसर क्या हो जाएगा पाई बाई 6। इसमें देखा जाए तो प्रॉपर्टी का कोई काम नहीं है, स्टार्टिंग में साइन या कॉस का डिवाइड करते तो कोई फायदा ही नहीं होता, क्योंकि ऊपर क्योंकि हम डिवाइड इसलिए करते कि ऊपर से एक्स स्क्वायर आए तो आएगा नहीं। अगर 4 नहीं होता तो प्रॉपर्टी लगा के ऐड कर देंगे, क्या नहीं होता तो 4 sin स्क्वायर, 4 की प्रॉब्लम से ज्यादा मुझे ऊपर कोस स्क्वायर एक्स की प्रॉब्लम है। अगर 4 नहीं होता तो हम पाई बाई 2 माइनस प्रॉपर्टी लगा के ऐड नहीं कर सकते, 4 नहीं होता तो नीचे कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स नहीं होता, 4x से डिवाइड cos to 4x से डिवाइड करते तो भी नहीं होता, cos to 4x से डिवाइड किया तो यहाँ पर 1/cos स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स बचेगा, फिर sin स्क्वायर एक्स बाई cos to 4x का क्या करोगे, tan स्क्वायर एक्स इनटू sec स्क्वायर एक्स, फिर वो tan x पर t लोगे तो फिर वो tan स्क्वायर एक्स का t स्क्वायर और sec स्क्वायर एक्स का 1 प्लस t स्क्वायर, तो t to 4 के टर्म्स इक्वेशन बन जाएगी, तो
कोई मतलब नहीं है। फिर उसके बाद 27 से 0 से 5/6 से लेके 5/3 sin x प्लस cos x अपॉन रूट sin 2x। sin x प्लस cos x के ऊपर sin x minus cos x को t, इसका डिफरेंशिएशन cos x प्लस sin x कैंसिल हो जाएगा। 5/6 रखोगे तो sin 5/6 1/2 cos 5/6 √3/2 minus √3/2 sin 60 √3/2 60 1/2 तो √3/2 ऊपर का कट गया था और नीचे sin 2x को फिर t में लिखना है तो स्क्वायरिंग क्या हो जाएगा। sin 2x चाहिए ना आपको तो स्क्वायर करोगे क्या होगा 1 - sin 2x इक्वल टू t स्क्वायर। तो sin 2x की वैल्यू 1 minus t इस पर तो डायरेक्टली sin इनवर्स t आ जाएगा। लिमिट को एडजस्ट किए तो sin इनवर्स √3 minus 1/2 minus sin इनवर्स ऑफ 1 minus √3/2। अच्छा इसमें अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो साइन इनवर्स में तो माइनस बाहर आ जाता है वो माइनस और साइन इनवर्स √3 minus 1/2 और ये भी साइन इनवर्स √3 minus 1/2 का 2 टाइम हो जाएगा। तो साइन की वैल्यू ये थोड़ी पता हमें कब √3 minus 1/2 होता है। तो ठीक है 28 तो ऐसे दिया हुआ 0 से लेके 1 dx अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस x माइनस रूट x। क्या करोगे रेशनलाइज करोगे तो नीचे तो 1 प्लस x माइनस x हट जाएगा x से ऊपर क्या बचेगा रूट ऑफ 1 प्लस x प्लस रूट x मतलब डायरेक्ट x से स्क्वायर वाली फॉर्मूला लग जाएगी ना। फिर 29 0 से लेके 5/4 sin x प्लस cos x डिवाइडेड बाय 9 प्लस 16 sin 2x। कट जाएगा sin 2x की जगह पर 1 माइनस हो जाएगा 0 रखोगे तो sin 0 0 cos 0 1 ये माइनस होना देगा 45 पे sin 45 माइनस cos 45 दोनों सेम होते तो 0 तो क्या बचा dt अपॉन 9 प्लस 16 इंटू 1 माइनस स्क्वायर 25 माइनस 16 इस पे फिर वही 16 कॉमन ले लेते हैं तो 4 मिले तो गति लगा दीजिए 30 0 से लेके 5/2 sin 2x into tan inverse sin x। sin x 40 सही है। इसमें मुझे प्रॉपर्टी तो कहीं यूज हो तो ही नहीं दिख रहा है। sin x को t लूंगा तो sin x का डिफरेंशिएशन sin 2x का 2 sin x cos x होगा तो 1 cos x कट हो जाएगा। लिमिट चेंज करोगे sin x को t लिया था तो sin 0 की वैल्यू 0 sin 5/2 की वैल्यू 1 का 2 sin x cos x का से 2 बाहर ले लेता हूँ cos x कट गया था sin x को t लिया था t into by part उसके बाद क्या कर लोगे by part कौन u कौन v tan inverse t into t square by 2 minus 1 by 1 plus x square t square into t square t
t का t स्क्वायर बाई 2 ना, t स्क्वायर बाई 1 प्लस t स्क्वायर होगा तो +1 -1 कर लेंगे। तो टेक्स्ट में भी प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं पड़ी है। 31 में प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ेगी, मैं लिख नहीं रहा हूँ, ऐसे दिया हुआ है, आप लोग मुझे यहाँ लिख रहा हूँ 1 to 4 mod of x minus 1 plus mod of x minus 2 plus mod of x minus 3। क्या करेंगे? कहाँ ब्रेक करो? मेरे हिसाब से तीनों में मोड अलग अलग क्योंकि x minus 1 में फिर ये 1 to 4 नेगेटिव माइनस कर देगा डायरेक्टली। ये ब्रेक होगा 1 से 2 और ये तो पॉजिटिव हो गया, इसको ब्रेक करेंगे 1 से 2 और 2 से 4 और इसको 1 से 3 फिर मुझे बता दो कैसे करोगे। अगर दिया 1 से लेकर 3 dx अपॉन x स्क्वायर इंटू x प्लस 1 x स्क्वायर अपॉन x प्लस, ऐसे मुझे बता सकते हैं क्या लगेगा? dx अपॉन x स्क्वायर इंटू x प्लस 1 से लेकर 3 dx अपॉन x स्क्वायर इंटू क्या करेंगे? कैसे करोगे इसका पार्शियल फ्रैक्शन? a by x square plus b by x plus c by x plus 1। फिर 33 0 to 1 x into e raised to x by part। 34 -1 to 1 x raised to 7 into cos raised to 4x -1 to 1 x raised to 17 cos raised to 4x। by odd even upper limit lower limit का magnitude फंक्शन odd है और x raised to 17 और फंक्शन होगा ना, और raised to 4x से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर 0 से लेके पाई बाई 2 साइन क्यूब एक्स dx, तो नॉर्मल क्वेश्चन है। साइन क्यूब एक्स तो कोई साइन 3x की फॉर्मूला हटा के साइन क्यूब एक्स हटा लूंगा। फिर 0 से लेके पाई बाई 4 2 tan क्यूब एक्स 10x इंटू tan स्क्वायर एक्स, और वो एक जो tan स्क्वायर एक्स आया होगा उसको माइनस पर अलग अलग किया 10x इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 10x, इसमें 10x को t सेक्स स्क्वायर एक्स का 10x की डायरेक्ट फॉर्मूला ln ऑफ मॉड सेकंड। 37 0 से लेके 1 साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन, ये भी इंटू 1 करके बाय पार्ट। जैसे तो प्रॉपर्टी तो सिर्फ एक ही जगह यूज हुआ इसमें, इसके पहले के एक्सरसाइज में सारे प्रॉपर्टी बेस्ड, पर मेरे हिसाब से पूछेंगे नॉर्मली आपको प्रॉपर्टी बेस्ड, क्योंकि अगर उनको ये पूछना होगा तो लिमिट लगाना आता है कि नहीं वो थोड़ी जानना होगा उनको, वो नॉर्मल पूछ लेंगे इंटीग्रेशन में। लिमिट ऑफ सम पर आप लोगों को आप लोग सब्जेक्ट के हिसाब से लिमिट ऑब्जेक्ट के हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसका उल्टा पार्ट है तो वो बताऊंगा इसके। हाँ इसमें नहीं है आप लोगों को। तो पहले तो आप लोग इसकी